अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तक़बाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है स्पीड न्यूज़। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम में मुनाक़िदा ईद मिलाद तक़रीब से खिताब करते हुए सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने फिर एक मरतबा वज़ीर दाखिला अमित शाह को अपनी तनक़ीद का निशाना बनाया। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि एक रोज़ क़ब्ल अमित शाह ने क़बायली तबक़ात के एक जलसा आम से खिताब किया, मगर स्टेज पर जो बैनर नस्ब किया गया था इस पर तहरीर था कि अगर कोई अपना मजहब तब्दील करता है तो उसकी शनाख्त ख़त्म हो जाती है। असदुद्दीन अवैसी ने इस पर पूछा कि क्या ये मुसलमानों के लिए लागू नहीं होता। अमित शाह जो है दिल्ली में जनजातीय महाकुंभ किए आदिवासी लोगों का, उसमें पूरे मुल्क से आदिवासियों को, कबायली लोगों को बुलाए और उस जिस जलसे में अमित शाह तकरीर कर रहे थे उसके बैनर पर लिखा था कि जो लोग अपने मजहब को छोड़ देते, अपने कल्चर को छोड़ देते, वो अपनी शनाख्त को खत्म कर देते। बिल्कुल सही है। जब आदिवासियों के लिए सही है तो हर भारत के हर धर्म के मानने वालों के लिए सही है। जो अपना धर्म को छोड़ेगा, अपने कल्चर को छोड़ेगा, वो खत्म हो जाएगा, उसकी शनाख्त नहीं रहती। चाहे वो हिंदू धर्म का हो, हिंदू धर्म में कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ठाकुर हो, कोई अग्रवाल हो, कोई जैन हो, कोई बुद्धिस्ट हो, कोई शेड्यूल कास्ट हो, ये सबका एक धर्म है, उन सबको चलने की इजाजत है। और आप आदिवासियों के जलसे में अमित शाह के बैनर तकरीर कर रहे, बैनर के पीछे लिखा, मैं देखा कि जो लोग अपने मजहब को और कल्चर को छोड़ देते वो अपनी शनाख्त को, आइडेंटिटी को खो देते। तो फिर आर्टिकल 29 का प्रोटेक्शन भारत के मुसलमानों को नहीं है क्या? बता दीजिए आप। मरकजी वजीर तिजारत व सनत पीयूष गोयल कनाडा के दौरे पर है। अपने कनाडा दौरे के मौके पर दोनों ममालिक के माबैन बाहमी ताल्लुकात और तिजारत के हवाले से बहुत सारे तामीरी उमूर पर तबादिले ख्याल भी अमल में लाया। दोनों ममालिक ने नई रफ्तार, बाहमी तरक्की और खुशहाली को साथ मिलकर आगे बढ़ाने की अज़म का भी इजहार किया। फिर एक मरतबा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सवालात के घेरे में है। मुल्क भर में CUET इम्तहानात मुनक़िद किए जा रहे हैं, मगर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में CUET उम्मीदवारों को उस वक्त परेशानियों का सामना करना पड़ा जब सर्वर डाउन होने की वजह से CUET इम्तहानात में ताख़ीर पेश आई। जोधपुर में तकनीकी ख़राबी की वजह से इम्तहानात में ताख़ीर की नोटिस इम्तहान सेंटर के बाहर लगा दी गई थी। वहीं वाराणसी में भी इम्तिहान के शुरू होने का वक्त 10 बजे मुकर्रर किया गया था, जबकि 11 बजे तक भी इम्तिहान मरकज़ मुकफ़्फ़ल था। इसके अलावा मुल्क की दारुल हुकूमत जहां पर BJP की डबल इंजन हुकूमत है, दिल्ली में भी इम्तिहान मरकज़ के बाहर खड़े सैकड़ों उम्मीदवार परेशान दिखाई दे रहे थे। CBSE पेपर लीक के बाद अब CUET इम्तिहानात के लिए तकनीकी ख़राबी का हवाला महकमा तालीम की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवाल है। शुमाल मशरक़ी रियासत नागालैंड में कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने पेट्रोल और डीजल के अलावा LPG गैस की कीमतों में इजाफे और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। कांग्रेस कायदीन हाथों में खाली सिलेंडर्स और बैनर्स के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया। लेखपाल भर्ती में बदउनवानी के इंकशाफ के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नौजवानों ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया और उत्तर प्रदेश की BJP हुकूमत पर भर्ती इम्तहानात को पैसे बटोरने का जरिया करार दिया। कांग्रेस पार्टी ने इस मौके को गनीमत जानकर BJP की डबल इंजन हुकूमत को अपनी तनक़ीद का निशाना बनाया और नौजवानों के एहतजाज को हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी करार दिया है। अज़रबैजान की 108वीं यौम आज़ादी की तक़रीब का नई दिल्ली में अज़रबैजान सिफारत खाने में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। अज़रबैजान के सफ़ीर की मेज़बानी में मुनक़िदा इस तक़रीब में सिफारतकारों के अलावा हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के आला हुक्काम ने शिरकत की। मौसीक़ी, दिलफ़रेब गुफ्तगू, लज्जत बख्श खानों पर मुश्तमिल प्रोग्राम का भरपूर लुत्फ़ उठाया गया। पंजाब मजालिस मुक़ामी इंतख़ाबात में आम आदमी पार्टी की शानदार कामयाबी पर आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की आवाम का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की आवाम ने तारीखी वोट देकर भगवत मान हुकूमत को शाबाशी दी है। केजरीवाल ने मजीद कहा कि आम आदमी पार्टी आगे भी अच्छे काम करती रहेगी। पंजाब में आज नगर निगम, अर्बन लोकल बॉडीज़
इनके सबके नतीजे आए हैं और आम आदमी पार्टी ने पूरा स्वीप किया है। पूरे पंजाब के अंदर ज़बरदस्त जीत हुई है आम आदमी पार्टी की सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर। अभी थोड़े दिन पहले पंचायतों के रूरल बॉडीज़ के नतीजे आए थे, पंचायतों के, पंचायत समिति के, ज़िला परिषद के, उसमें भी आम आदमी पार्टी की ज़बरदस्त जीत हुई थी। और अब शहरी क्षेत्रों के आज नतीजे आए हैं, इसमें भी ज़बरदस्त जीत हुई है। मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका कि आम आदमी पार्टी के कामों पे, आम आदमी पार्टी के ऊपर इतना भरोसा किया उन्होंने और आम आदमी पार्टी के जो अच्छे काम हैं उस पर एक तरह से पंजाब के लोगों ने मोहर लगाई है और शाबाशी दी है पंजाब के लोगों ने कि अच्छा कर रहे हो, लगे रहो। नीट, सीबीएसई और एसएससी इम्तिहानात के पर्चे लीक के खिलाफ गोवा में भी यूथ कांग्रेस पार्टी ने जमकर एहतजाज किया। इस एहतजाज में एआईसीसी गोवा इंचार्ज मानिक राव के अलावा गोवा प्रदेश कांग्रेस के सदर अमित सापाटकर और कांग्रेस पार्टी के दिगर कायदीन और कारकुन भी शरीक थे। कुल हिंद यूथ कांग्रेस के सदर उदय भानु की क़ियादत में ये एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रांची में झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन से खैर सगाली मुलाकात की। भट्टी के हमरा इस मौके पर कांग्रेस के झारखंड इंचार्ज के राजू और झारखंड प्रदेश कांग्रेस सदर महातू केशु भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में लैंड माफिया के खात्मे का योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं, मगर कलवारी इलाके में अराजी पर कब्जे के मामले में एक खातून को वहशियाना अंदाज में कुछ गुंडों के हाथों पिटाई के मनाजिर सामने आने के बाद योगी आदित्यनाथ का ये दावा झूठा साबित हो जाता है। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक हमलावरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने से कासिर है, जबकि मुतासरीन इंसाफ की गुहार लगाते हुए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। जात पात और छूत अछूत से बालातर सियासत का दावा करने वाली बीजेपी की आला क़यादत उस वक्त खामोश हो जाती है जब किसी ऊंची जात वालों के हाथों दलित तबकात पर मुजालिम की खबरें सामने आती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है, मगर पुलिस कार्रवाई के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक प्रयागराज के नवाबगंज थाने के तहत आने वाले एक गांव में कुछ ऊंची जात के बिगड़े नौजवानों ने घरों में घुसकर दलित खवातीन पर हमले किए। बताया जा रहा है हुकूमत के दबाव में अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, जबकि मुतासिरा दलित खानदान अब भी इंसाफ का मुंतजिर है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद खातून पहलवान विनेश फोगाट अब एशिया ओलंपिक 2026 के मुकाबलों में हिस्सा लेने की तैयारी में मसरूफ़ हो गई है। पिछले 2 सालों से तनाज़ात का शिकार खातून पहलवान विनेश फोगाट प्रैक्टिस करने से कासिर भी थी, मगर उम्मीद है कि वो न सिर्फ ओलंपिक में मुकाबला करेंगी बल्कि मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतकर मुखालिफिन की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देंगी। एक वीडियो पैगाम भी विनेश फोगाट ने जारी करते हुए उनके खिलाफ की जाने वाली साजिशों का भी खुलासा किया। गीता और विनेश फोगाट उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब दोनों बहनों ने इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के उस वक्त के सरबराह ब्रिजभूषण पर खातून खिलाड़ियों के जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम लगाया था। जैसे मैंने पहले देश के लिए मेडल जीते, परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से मैं चाहती हूँ दोबारा से मैं उस रेसलिंग मैट पे जाऊँ, फिर से देश के लिए ढेर सारे मेडल जीतूँ और हमारे तिरंगे का मान बनाए रखूँ। मैं आप सबके साथ वीडियो के माध्यम से कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। आज से 1 महीने पहले रेसलिंग फेडरेशन द्वारा एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया गया, रैंकिंग टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है वो गोंडा यूपी, जहाँ पे ब्रजभूषण का घर है, उसका खुद का प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। वहाँ पे मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक मिलेगा। ये बड़ा नामुमकिन और बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। कौन रेफरी किसकी मैच में जाएगा, कौन रेफरी कितने पॉइंट्स देगा, कौन मैच चेयरमैन कहाँ पे बैठेगा, किसको जितवाना है, किसको हरवाना है, वो सब ब्रजभूषण द्वारा और उसके लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और सरकार और हमारा खेल मंत्रालय मुख्य दर्शक बन के इस चीज़ को देख रहे हैं। कोई खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मानो कि उन्होंने उसको फ्री हैंड दे रखा है ब्रजभूषण को कि तुम जो चाहे करो, चाहे तुम महिला पहलवानों के साथ में कुछ करो, चाहे तुम कुश्ती जगत के साथ में कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं।
उत्तर प्रदेश में बिजली की नई टैरिफ के खिलाफ अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए आम आदमी पार्टी लीडर और राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ बिजली कटौती से अवाम में परेशानी और बेचैनी है, तो दूसरी जानिब महंगाई के इस दौर में बिजली की कीमतें बढ़ाकर उत्तर प्रदेश हुकूमत अवाम की परेशानियों में भी इजाफा कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि जब अवाम हुकूमत से बिजली मांगेगी तो बीजेपी लीडरान जय श्री राम का नारा लगाएंगे। मतलब इतना मूर्ख समझ रखा है उत्तर प्रदेश की जनता को कि अपने नाकारापन को छिपाने के लिए जय श्री राम। तो भगवान श्री राम ने आपको कहा कि आप निकम्मे हो जाइए, नाकारा हो जाइए, लोगों को बिजली ना दीजिए। ये भगवान श्री राम ने कहा है आपको। भगवान का नाम लेके देश की और प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रहे हो, अंधेरे में रखने का काम कर रहे हो। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने जिले नांदेड़ में जमकर एहतजाज किया। बैलबंडी पर जुलूस निकाला और सड़कों पर बैठकर लकड़ी के चूल्हों पर पकवान किया और मरकजी व रियासती हुकूमतों के खिलाफ नारेबाजी भी की। स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।